दिल्ली में फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। चाणक्यपुरी के नेवी स्कूल और द्वारका के सीआरपीएफ स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी मिली। बम निरोधक दस्ता की टीम भी मौके पर मौजूद। धमकी मिलने के बाद स्कूल में हड़कंप मचा। फिलहाल अभी तक की जांच में किसी भी स्कूल में कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। दिल्ली के तिलक नगर में डबल मर्डर से सनसनी। दो दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला किया, दोनों की मौके पर मौत। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर शाहरुख पठान थे। पुलिस ने एक कार, 2 पिस्तल, 50 कारतूस भी बरामद किए। 2016 से फरारी काट रहा था शाहरुख। 1 दर्जन से ज्यादा मामले थे दर्ज। थाने से 100 मीटर की दूरी पर मंदिर के पास गोली मारी। मंदिर में सजावट का काम कर रहा था व्यवसायी। अपराधियों ने निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलीबारी के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की। घायल व्यवसायी का अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा है इलाज। वारदात के बाद गांव वालों में आक्रोश। आसपास के इलाकों में फैली सनसनी। पटना में एक वकील की गोली मारकर हत्या। सुल्तानगंज थाने से 300 मीटर की दूरी पर मारी गोली। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर प्रशांत किशोर का नीतीश पर अटैक। कहा, अचेत अवस्था में है सीएम, उगाही मंत्री और अधिकारी चला रही है सरकार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार। पूछा, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की क्या है समझ। बिहार में सरकार का इकबाल खत्म। बिहार की कानून व्यवस्था पर तेज प्रताप यादव का बयान। बोले, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। नीतीश कुमार शिथिल पड़ चुके हैं। निशाना साधते हुए बोले तेज प्रताप यादव, सरकार बेलगाम हो चुकी है और चुनाव के बाद बहुत जल्द ये सरकार गिरने वाली है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, बिहार में सुशासन है, कोई संगठित अपराध नहीं है। व्यक्तिगत झगड़े में हत्या को रोकना कठिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुणे के पीड़ित परिवार से फोन पर बात की। इंसाफ का दिलाया भरोसा। जादूटोना के शक में 5 लोगों को जिंदा जलाया गया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी देने वाला अरेस्ट। समस्तीपुर से मोहम्मद मिराज पकड़ा गया। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का ऐलान, अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस की अहम बैठक। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। महागठबंधन के साथ मिलकर चुनावी रणनीतियों पर होगी बात। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग के बयान पर सियासत तेज। तेजस्वी यादव ने पूछा, सीएम नीतीश बताएं, विदेशी वोटर्स कैसे आए, क्या लोकसभा चुनाव विदेशी वोटर्स से जिताए। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हुए तेजस्वी यादव ने विवादित बयान दिया। सूत्रों के हवाले से खबर पर कसा तंज। चीन दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। बीजिंग में उपराष्ट्रपति हान जेंग के साथ बैठक की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने बीजिंग में एससीओ के इस महासचिव के साथ भी बैठक की। एससीओ के योगदान और इसके कामकाज को आधुनिक बनाने के प्रयासों पर चर्चा हुई। 17 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद आज धरती के लिए रवाना होंगे शुभांशु शुक्ला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हुई फेयरवेल सेरेमनी। शुभांशु बोले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 15 जुलाई को शुभांशु का एक्सियोम 4 धरती पर पहुंचेगा। शुभांशु ने देश के लोगों का शुक्रिया अदा किया। मुंबई में कांग्रेस की ओर से संविधान जिंदाबाद जनसभा का आयोजन। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और इमरान प्रतापगढ़ी भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अबू धाबी में बीएपीएस टेम्पल का किया दौरा। मंदिर की नक्काशियों को देखा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क दुर्घटना में जख्मी एक शख्स को अस्पताल भिजवाया। अपने काफिले को रुकवाकर की मदद। अमरनाथ यात्रा में 11 दिनों में 2 लाख श्रद्धालुओं ने अब किए बाबा बर्फानी के दर्शन। रविवार को 17,000 लोग पवित्र गुफा में पहुंचे। जम्मू कश्मीर के गुलगाम में अमरनाथ यात्रियों को लेकर लौट रही बस हादसे का शिकार। कई यात्री घायल हुए। एमपी के सतना में बोरवेल में गिरने से 2 लड़कियों की मौत। 7 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ की टीम ने शव निकाला। एमपी के रीवा में खड़े ट्रैक्टर से टकराई तेज रफ्तार टोयोटा कार। हादसे में ट्रैक्टर के पास खड़े एक युवक की मौत हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी कार चालक मौके से फरार। तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी। रविवार को फिर 6 फर्जी बाबा पकड़े गए। 4 मुस्लिम भी वेश बदलकर बने हुए थे साधु। हरिद्वार पुलिस ने डीजे को लेकर गाइडलाइंस जारी की। डीजे संचालकों को गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया। गाजियाबाद में दुकानदार पर जूस में थूक मिलाकर बेचने का आरोप। पुलिस जांच में दुकान के अंदर से पेशाब से भरी बोतल भी मिली। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। खाद्य विभाग ने दुकान को कराया बंद। मुस्लिम परिवार चला रहा था जूस की दुकान। धर्मांतरण केस में आरोपी झांगुर बाबा की बैंक डिटेल्स ईडी के हाथ लगी। 30 में से 18 बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिली। इन खातों में करीब 68 करोड़ रुपए आए। विदेशों से भी जमकर फंडिंग हुई। 3 महीने में विदेश से लगभग 7 करोड़ रुपए आए। गुड़गांव के राधिका मर्डर केस में राधिका की दोस्त हिमांशिका का दूसरा वीडियो आया सामने। हिमांशिका ने मर्डर को प्री प्लान्ड बताया। हिमांशिका का दावा, राधिका के पिता 3 दिन पहले ही उसे खत्म करने का प्लान बना चुके थे। जानबूझकर भाई को ऑफिस भेजा, मां को दवा देकर एक कमरे में बंद कर दिया।
उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर। पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़े हादसों में 14 लोगों की मौत। मेरठ के कई हिस्सों में सुबह सुबह बारिश, तापमान में आई गिरावट, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। देवली मोड़ इलाके में भी सड़कों पर लगा पानी, लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। मुंबई में बीती रात हुई तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर हुआ जल भराव। एमपी के देवास में भारी बारिश की वजह से काली सिंध नदी उफान पर, सड़कों पर पानी भरने से इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे बंद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, नदियों में उफान से मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में पानी में डूबी सड़कें, गांवों का कटा संपर्क, प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। धौलपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा, भक्तों का लगा तांता। पवित्र सावन माह का आज पहला सोमवार वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष मंगला आरती हुई, भक्तों का उमड़ा सैलाब। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सावन के पहले सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, दर्शन कर बजरंगबली का लिया आशीर्वाद। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार में लगा शिव भक्तों का तांता। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया, हर की पौड़ी पर लगा भक्तों का तांता। सावन के पहले सोमवार पर देहरादून के तपकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़, मंदिर में पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। उधमपुर के देविका मंदिर में श्रद्धालुओं ने की शिव आराधना। सावन के पहले सोमवार पर पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। नोएडा के सनातन धर्म मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सावन सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की पूजा की, वहीं मंदिर में हर हर महादेव के नारे गूंजे। मेरठ के काली पलचन मंदिर में भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। मंदिर में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगे। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में शिव भक्तों का लगा तांता। सावन पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। घटना के शिव मंदिर, पटना के शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने की पूजा, चारों ओर हर हर महादेव की गूंज। ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन के पहले सोमवार पर मंदिर में भक्तों का लगा तांता। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सावन माह के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शिव आराधना की। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा की। नूह के नरहरेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों का लगा तांता। सावन के पहले सोमवार पर मंदिर में पूजा की। 11 साल में 474% बढ़ा इनकम टैक्स रिफंड। 2024 और 25 में 4,77,000 करोड़ रुपए रहा। 2013 और 14 में 83,000 करोड़ रुपए था रिफंड। सितंबर से भारत में महंगी होगी मर्सिडीज बेंज कार, कीमत में होगी 1 से 1.5% की बढ़ोतरी। 2025 में कंपनी अभी तक 3 बार बढ़ा चुकी है गाड़ियों के दाम। प्राइम डे सेल में ओप्पो स्मार्टफोन्स को 40% तक सस्ते में खरीदने का मौका। सिर्फ आज रात तक ग्राहक उठा सकेंगे स्पेशल डील का फायदा। लॉर्ड्स टेस्ट के 5वें दिन का खेल हुआ रोमांचक। टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड की गेंदबाजों की आज होगी कठिन चुनौती। जीत के लिए भारत को 135 रन और इंग्लैंड को 6 विकेट की दरकार। वॉशिंगटन सुंदर की घातक गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 192 रन पर समेटा। 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने भी 58 रनों पर 4 विकेट गंवाई। केएल राहुल 33 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत झटके के साथ हुई। यशस्वी जायसवाल खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। शुभमन गिल भी 6 रन बनाकर आउट हुए। करुण नायर 14 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। बेन स्टोक्स ने नाइट वॉचमैन के तौर पर आए आकाशदीप को भी बोल्ड किया। इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में जो रूट ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। कप्तान बेन स्टोक्स ने 33, हैरी ब्रूक ने 23 और जैक क्राउली ने 22 रन की पारी खेली। लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी गेंदबाजी से जलवा बिखेरा। जो रूट, जेमी स्मिथ और बेन स्टोक्स समेत 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने भी घातक गेंदबाजी की। दोनों ने 2-2 विकेट झटके। नीतीश कुमार रेड्डी और आकाशदीप को 1-1 विकेट मिला। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 8,000 टेस्ट रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बने। सचिन तेंदुलकर, महिला जयवर्धने और जैक कैलिस की एलीट सूची में शामिल हुए। टीम इंडिया विदेशी सरजमी पर एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीम बनी। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के 32 छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अब तक 36 छक्के लगाए। स्पेन के कार्लोस अल्काराज विंबलडन में खिताबी हैट्रिक लगाने से चूके। अल्काराज को हराकर इटली के यानिक सिनर ने जीता विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब।
बेल्जियम की एलिस मर्टेंस और रूस की वेरोनिका की जोड़ी ने जीता विंबलडन विमेंस डबल्स का खिताब। फाइनल में ताइवान की सी सुवेई और लातविया की जेलेना को शिकस्त दी। विंबलडन जूनियर फाइनल में बुल्गारिया के इवान इवानोव ने अमेरिका के रोनित कार्की को हराया। इवान ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।